गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट थर्ड लेक्चर जो है उसमें हमने हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट किया था और उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो मैंने उसी लेक्चर में आपको लास्ट में एक्सप्लेन किया था। अब मैं आपको बार बार कह रही थी, जो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में भी बोला था, कि जब हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनवाऊंगी। ये फ्लो चार्ट आपको उस लाइनिंग कॉपी में नहीं करना है, उसी लाइनिंग कॉपी की शेप की आपको शीट लानी है। उस शीट पे पेंसिल से या कलरफुल पेन से, स्केच कलर से नहीं, प्लीज कोई कलर यूज मत लेना, चाहे आप कलरफुल पेन यूज ले सकते हो। आपको ये फ्लो चार्ट उस शीट पे कंप्लीट करना है और वो शीट वहां पे पेस्ट करनी है। जहां आपने प्लांट टिश्यू खत्म किया है वहां वो शीट पेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट बनवा रही हूँ। फ्लो चार्ट आपको एज इट इज बना लेना है, कोई आपको कोई दिक्कत तो आनी नहीं, क्योंकि कॉपी मारने की तो बच्चों की आदत होती है। कौन सा टिश्यू का होगा ये? प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के कितने पार्ट डिवाइड किए गए थे? 2 पार्ट्स। कितने? 2। कौन सा था? फर्स्ट इज दी मेरिस्टेमेटिक। कौन सा? मेरिस्टेमेटिक। एंड द सेकेंड वन इज परमानेंट। कौन सा था? परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ग्रोइंग टिश्यू। कौन सा? ग्रोइंग टिश्यू विद लिविंग सेल्स। कौन सी सेल्स? विद लिविंग सेल्स। मेरिस्टेमेटिक के कितने पार्ट डिवाइड किए गए थे? 3। कितने? 3। फर्स्ट इज द एपिकल ऑन टिप पॉइंट। कौन से पॉइंट पे होगा ये? टिप पॉइंट पे। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? फॉर द लेंथ। किसके लिए था? फॉर द लेंथ। हाइट बढ़ा रहा था। जो सेकंड था वो कौन सा था? जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो था लेटरल। कौन सा? लेटरल। कहाँ प्रेजेंट था? साइड्स पे, ऑन साइड्स। क्या कर रहा था ये? विड्थ बढ़ा रहा था। क्या बढ़ा रहा था? विड्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और थर्ड पॉइंट क्या था हमारा मेरिस्टेमेटिक का? थर्ड पॉइंट था इंटरकैलरी। क्या था बच्चों? इंटरकैलरी। इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट था? ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। किसकी फॉर्म में? रिंग्स की फॉर्म में। और रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ। क्या? एक तो ये लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और ये एक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? विड्थ के लिए। ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर हम आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। जिस टाइम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। किस चीज को स्टॉप कर देते हैं? डिवीजन को। डिवीजन और ग्रोथ स्टॉप हो गई है। क्या हो गई है बच्चों? स्टॉप। तो कौन से टिश्यू बनेंगे? परमानेंट। परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट पार्ट अपन ने क्या लिया था? सिंपल परमानेंट। कौन सा? सिंपल परमानेंट। एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या था? सेम टाइप ऑफ सेल। क्या था? सेम टाइप ऑफ सेल्स बनेंगी। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट में क्या था? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। क्या था? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कॉम्प्लेक्स को बनाएगी। सिंपल के कितने पार्ट थे? सिंपल के भी 3 पार्ट थे। पहला कौन सा था? पेरेन्काइमा। सेकंड कोलिनकाइमा। और थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। अब पेरेन में हमने क्या पढ़ा था? लिविंग। कॉलिन में भी हमने कौन सी सेल्स पढ़ी थी? लिविंग। लेकिन हमने स्क्लेरन में क्या पढ़ी थी? डेड सेल्स। अब लिविंग है तो कैसी थी? थिन वॉल्ड। कैसी थी? थिन वॉल्ड। कैसी? पतली। एज इट इज ये भी कैसी होंगी? थिन वॉल्ड। जबकि जो डेड सेल्स थी वो कैसी थी? थिक वॉल्ड। पेरेन्काइमा किस चीज में हेल्प करता है? ये करता है स्टोरेज ऑफ फूड। किसका खान क्या करता है? ये खाने को स्टोर करता है। ओके। इसके बाद में कोलिनकाइमा का काम क्या था? ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या दे रहा था? फ्लेक्सिबिलिटी। हवा वगैरह से बचाता है ना। और फिर हमारा थर्ड था डेड सेल्स, जो स्पेशली किस किस चीज के लिए था? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। और सेकंड किस चीज के लिए था? रिजिडिटी के लिए।
ये हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। लास्ट हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या था? फर्स्ट था जाइलम और सेकंड क्या था? फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वाटर को कंडक्ट करता है, वाटर कंडक्शन। फ्लोएम किसका करेगा? फूड कंडक्शन। क्या करेगा? फूड कंडक्शन। ठीक है। जाइलम टिश्यू जो है ये क्या कर रहा है? इसके भी 3 पार्ट थे जो मैंने अभी जस्ट आपको लिखा दिए हैं। आपको एज इट इज वो चारों पार्ट्स लिख लेने। यहाँ ट्रैकाइट्स, वेसल्स, पेरेन्काइमा और लास्ट इज फाइबर। और इसके भी चारों पार्ट लिख लेना, फाइबर, पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। और उनके जस्ट नीचे मैंने जो 3 पॉइंट्स लिखाए हैं वो लिख लेना कि लिविंग कौन सा है, डेड कौन सा है, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लांट टिश्यू का एक छोटा सा फ्लो चार्ट। अगर आप ये एक पेज लर्न कर लोगे, जो शीट है, अगर आप इसको फाइनली एक बार उनको नोट्स बुक सब पढ़ने के बाद, जब एग्जाम्स हैं, पढ़ लिया है सब, अब एक बार बस रिवाइज करना है, तो एक बार आप ये फ्लो चार्ट पढ़ सकते हैं। ये एक सिंगल शीट का फ्लो चार्ट जो है ये आपका प्लांट टिश्यू कवर करा रहा है। ठीक है। अब हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द एनिमल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एनिमल टिश्यू। ठीक है। एनिमल टिश्यू हमको पढ़ने हैं 4। कितने? 4। एनिमल टिश्यू कंप्लीट होने के बाद में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम हमारा नया टॉपिक लेते हैं। टॉपिक क्या है? एनिमल टिश्यू। जानवरों में जो टिश्यू है, इट मीन्स हमारी बॉडी में या किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म में क्या करवा रहे हैं? वो डिफरेंट फंक्शंस को कंप्लीट करा रहे हैं। तो वो कौन सा टिश्यू है? एनिमल टिश्यू। कौन सा है? एनिमल। अब एनिमल टिश्यू क्या हो गया, ये तो समझ में आ गया मैम, लेकिन क्या इसके भी पार्ट्स होते हैं? यस, एनिमल टिश्यू भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। कितने पार्ट है एनिमल टिश्यू के? 4। सबसे पहले अपन लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट पार्ट अपन ने लिया एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो अपन को पहले ये बनाना है, फिर इसके बाद में अपन छोटा सा एक फ्लो चार्ट फिर से बना लेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू में ये कह रहा है दैट इट इज अ टिश्यू कंपोज्ड ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द एक्सटर्नल सरफेस। एक या एक से ज्यादा एपिथेलियल टिश्यू वन और मोर लेयर्स से बनता है। वन और मोर लेयर्स। सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा? सेकेंड पॉइंट बनेगा फॉर प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड कराता है बच्चों? ये प्रोटेक्शन देते हैं हमारी, जैसे हमारी स्किन है ना, वो एक एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है। फॉर प्रोटेक्शन देन इट कवर्स द मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज ऑफ होलो बॉडी ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स एंड डक्ट्स। कोई हमारी बॉडी का जो खाली पार्ट है, जैसे एक ट्यूब है, इसमें से रिफिल निकाल दूंगी, या एक पेन है उसमें से रिफिल निकाला हमने, रिफिल निकालने के बाद में क्या हुआ? रिफिल निकालने के बाद में हुआ कि वो खाली हो गया। तो जो एम्प्टी पार्ट्स हैं या जो होलो पार्ट्स हैं, उन होलो पार्ट्स के अंदर क्या हुआ? एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है। तो स्पेशली ये और कहाँ कहाँ हो सकते हैं? प्रेजेंट इन होलो कैविटीज। गुफाएं जो होती है ना खाली खाली, उनमें प्रेजेंट इन होलो कैविटीज लाइक वेसल्स। हमारी बॉडी में जो वेसल्स हैं वो होलो ही तो है, खाली खाली तो होती है। ट्यूब, हाँ ब्लड फ्लो हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन है तो ट्यूब ही ना। तो उनमें भी एपिथेलियल प्रेजेंट होते हैं। एक्ट एज अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। स्किन, लाइनिंग ऑफ ब्लड, माउथ, लंग्स, एल्वेओलाई सब में मेड अप ऑफ एपिथेलियल। एग्जांपल याद रखना है, स्किन बन रही है, आपके मुंह की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, वो बन रही है, आपके लंग्स में प्रेजेंट एल्वेओलाई। तो 3 एग्जांपल आपको इसके याद रखने हैं। कहाँ कहाँ है ये? स्किन में, माउथ की लाइनिंग में और लंग्स एल्वेओलाई में। एल्वेओलाई ये लंग्स की यूनिट है जो आपकी बॉडी में गैस एक्सचेंज प्रोसेस कंप्लीट कराती है। ठीक है। इसके बाद में एपिथेलियल टिश्यू जो है ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट इज
एपिथेलियल सेल्स जो होंगी टाइटली पैक्ड होंगी, इट मींस उनमें आईसीएस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। एंड फॉर्म कंटिन्यूअस शीट सेल्स आर सीमेंटेड टुगेदर बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ विस्कस सीमेंटिंग सब्सटेंस फॉर्म बाय ग्लाइकोप्रोटीन, ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। जब टाइटली पैक्ड है तो आईसीएस नहीं हो सकता, इन पे एक सीमेंटिंग लेयरिंग होती है जो ग्लाइकोप्रोटीन से बनती है। एंड द लास्ट वन, that blood vessels are absent in the epithelial tissue. Blood vessels are absent in epithelial tissue. epithelial tissue के अंदर blood vessels नहीं होती। कुछ समझ आया? blood vessels में epithelial tissue हो सकता है, जो epithelial tissue खुद होगा उसके अंदर blood cells vessels नहीं होते हैं। so, हमारा फोर्थ पॉइंट जो बनेगा epithelial tissue का, वो क्या बना कि क्या कर रही है epithelial tissue का, हमारा फोर्थ पॉइंट बना कि ये क्या होती है, टाइटली पैक्ड होती हैं। टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है। फिर टाइटली पैक्ड है तो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या बन जाएगा, आईसीएस क्या होता है, एब्सेंट होता है। लास्ट 6 पॉइंट, इस पे एक सीमेंटिंग लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, सीमेंटिंग लेयर, सीमेंट की लेयर। सीमेंटिंग लेयर किसकी बनी हुई होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की। किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन की। ये हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यू। एक या ज्यादा लेयर से मिलकर के बना हो, या तो सिंगल लेयर होगी या दो या तीन, कितने भी। प्रोटेक्शन का काम करती हैं, स्पेशली होलो कैविटीज में प्रेजेंट होती हैं, हमारी स्किन में भी है, माउथ की लाइनिंग में भी है, लंग्स एल्वुलाई में भी है, टाइटली पैक्ड होती है तो आईसीएस अपने आप एब्सेंट हो गया। और इनके ऊपर एक लेयर जम जाती है, जैसे ईंटों को लगाया जाता है ना एक के बाद एक, फिर उसके ऊपर बीच में और सब जगह सीमेंट लगा देते हैं, तो सीमेंट क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। इसके बाद में आपको दे रखा है फंक्शंस क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का, एब्जॉर्प्शन का, एक्सक्रीशन का, सिक्रीशन का, रेस्पिरेशन, सारी चीजें। क्योंकि सबसे हमारी हर चीज का आउटर कवरिंग बना रही है तो प्रोटेक्शन तो हो ही रहा है। साथ में जैसे मेरे को स्वेटिंग हो रही है या ऑयल आता है हमारी स्किन से बाहर, तो एपिथेलियल को ही तो क्रॉस करके आ रहा है, तो जो इम्प्योरिटीज है उनको एक्सक्रीट करने का काम करती है। ये एब्जॉर्प्शन का, अगर हमारी किसी ऐसे बॉडी पार्ट पे जैसे हमारे इंटेस्टाइन के आसपास प्रेजेंट है, तो ये फूड पार्टिकल्स और इनको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का भी काम करती है। तो सिक्रीशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है क्योंकि कहाँ प्रेजेंट है ये, लंग्स एल्वुलाई में। तो क्या क्या काम हो गया इसका, प्रोटेक्शन का हो गया, सिक्रीशन का हो गया, एक्सक्रीशन का हो गया और रेस्पिरेशन का हो गया, ठीक है। अब आता है क्या एपिथेलियल टिश्यू के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, यस एपिथेलियल टिश्यू जो है वो भी फर्दर डिवाइडेड होता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के भी डिफरेंट पार्ट होते हैं। अब देखिए इतना पढ़ाते हैं तो कोरोना वायरस है, गला गीला रहना जरूरी है, तो थोड़ा सा पानी। अब क्या है, हम लोगों का जो एपिथेलियल टिश्यू है इसमें क्या हुआ, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कि इसका भी फर्दर डिवीजन है क्या, हाँ बिल्कुल है। एपिथेलियल टिश्यू का फर्दर डिवीजन क्यों है, हर इंसान में, हर जानवर के अंदर जो लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स के अंदर क्या हुआ, उन लेयर्स के अंदर हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, तो कुछ में ज्यादा लेयर्स से, या कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें मोर लेयर्स के थ्रू बनती है, कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें किससे बनती है, बहुत कम लेयर्स से बन जाती है। तो हम इसका फर्दर डिवीजन पढ़ते हैं, ठीक है। फर्दर डिवीजन क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज का फर्दर डिवीजन है, फर्स्ट इज स्क्वेमस एपिथेलियल। कौन सा, स्क्वेमस एपिथेलियल। स्क्वेमस, अब वर्ड से कुछ समझ में आ रहा है, स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप्ड, ठीक है। कैसी होनी चाहिए ये, स्क्वायर शेप्ड। अब आप इसमें एक बार ठीक से सुनिए, इसमें कह रहा है इट इज फॉर्म बाय द फ्लैटेंड sac like structure, these are closely fitted like tiles। जब हम प्रॉपर एपिथेलियल टिश्यू का ही पढ़ चुके हैं कि आईसीएस नहीं है, तो इट मींस क्लोजली पैक्ड होनी है, फ्लैटेंड होती है, लेकिन दिखने में दिखती है कि कोई छोटे छोटे से चौकोर डब्बे रखे हुए हैं स्क्वायर शेप के। तो इट मींस स्क्वेमस टिश्यूज क्या हुए, स्क्वायर शेप टिश्यूज होते हैं या सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स हैं, स्क्वायर शेप्ड है। फिर आईसीएस एब्सेंट है, क्लोजली पैक्ड है, क्या है, क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। इसके बाद में है दैट द स्क्वेमस एपिथेलियम लाइंस द ब्लड वेसल। अभी हमने पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो ब्लड वेसल में प्रेजेंट नहीं होता,
आई मीन सॉरी, जो स्क्वेमस टिश्यूज हैं उनके अंदर ब्लड वेसल नहीं पाई जाएंगी, लेकिन ब्लड वेसल तो बनेगी ना, तो उसको बनाने में ये हेल्प करते हैं, उनके उसके अंदर नहीं जाती है। तो स्पेशली जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज हैं कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती हैं, माउथ की लाइनिंग में प्रेजेंट होती है और लंग्स एल्वेओलाई में प्रेजेंट होती हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट तो स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर हो गया, सेकंड पॉइंट आईसीएस हो गया, थर्ड क्लोजली पैक्ड हो गया, फोर्थ इसका एग्जांपल क्या क्या, माउथ लाइनिंग क्या है, माउथ लाइनिंग, सेकंड क्या है माउथ लाइनिंग के बाद में एल्वियोलाई जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, और एल्वियोलाई के अलावा जो बार बार क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है कि हम ये क्यों नहीं होती, दैट इज ब्लड वेसल्स। ठीक है, फिर दैट दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द लिम्फ वेसल्स, बोमिन कैप्सूल, बोमिन कैप्सूल हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी में, कहाँ प्रेजेंट होता है, आप लोग 10th में पढ़ेंगे, अभी आपके नहीं है तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, इतना मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि 10th में आएगा बोमिन कैप्सूल, बिकॉज हमको किडनी को पूरा पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे हम 10th में। तो वहां पर भी जो किडनी है उसकी भी इनर लाइनिंग जो होती है वो किससे, आप चाहे एग्जाम लिख ही लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन आ जाएगा तो कि मैम हमको आपने बताया नहीं था, किडनी की कौन सी लेयरिंग, जो इनर लाइनिंग होगी वो भी किससे होगी, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज से, किससे होगी, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज से। तो एपिथेलियल का मतलब जो प्रोटेक्शन दे रहा है, एक या एक से ज्यादा लेयर से मिलकर के बन सकता है, बट अगर इसी टाइप का एपिथेलियल टिश्यू की शेप जो है वो कैसी हो, स्क्वायर शेप, तो कौन सा कहलाता है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज कहलाते हैं। मैम कहाँ प्रेजेंट है, हमारी माउथ के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो इनर लाइनिंग जो है जो हमेशा वेट रहती गीली, वो हमारे जो गैस एक्सचेंज हो रहा है लंग्स के अंदर, वहां एल्वियोलाई हैं छोटे छोटे से, ये भी आप 10th में पढ़ेंगे, एल्वियोलाई अभी नहीं है, बट इतना याद रख लो कि गैस एक्सचेंज यूनिट है हमारे लंग्स के अंदर, छोटे छोटे से अंगूर के जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपके स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, एपिथेलियल यानी स्क्वेमस एपिथेलियल प्रेजेंट होता है। अब कि मैम स्क्वेमस के अलावा भी कोई डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं, यस, वो पिलर लाइक शेप का भी हो सकता है, वो क्यूब शेप। अब मैम क्यूब क्या होता है, चीनी देखिए, मिश्री देखा है आप लोगों ने, मिश्री खाते हैं वो चौकोर पीसेस कटे हुए आते हैं, मैम वो स्क्वायर दिखता है, नो, उसकी जो आप अगर उसकी एजेस गिनेंगे तो वो कितनी है, ऐसे माचिस का बॉक्स होता है जैसा, ऐसा ये है। अगर मैं सिर्फ ये फर्स्ट लेयर ले लूं तो फर्स्ट लेयर तो मेरे लिए स्क्वायर शेप हो गई, लेकिन अगर वो पूरा एक क्रिस्टल के जैसा दिखाई देता है तो क्रिस्टल जो है वो क्यूबॉइडल शेप होती है, क्यूब के शेप। ठीक है, बड़ी बड़ी मिश्री भी, बड़ी बड़ी शुगर पार्टिकल्स भी आते हैं, जो कई जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं वो चाय में डाल के पीते हैं, अपन तो नॉर्मल शुगर डालते हैं, वो वाली शुगर डालते हैं। ठीक है, तो अब इसमें है हमारा स्क्वेमस एपिथेलियल में आगे कह रहा है, स्किन is also made up of squamous epithelium and it protect the underlying parts of the mechanical injuries, germs and dying. अब हमारी बॉडी की जितनी भी जब ये है ये आउटर कवरिंग मेरे यहाँ से कट लग गया तो वापस उभरे, कट ही रहेगा कि जिंदगी भर की स्किन आ जाएगी, स्किन आ जाएगा ना, तो वो स्किन जो है वो क्यों फॉर्म हुआ, वो स्किन फॉर्म हुआ बिकॉज हमारे जो कौन सा टिश्यू है, स्क्वेमस टिश्यू है, ये स्क्वेमस टिश्यू वापस से रिकवरी का काम कर रहा है। बट ये याद रखिएगा कि स्क्वेमस में जो स्किन एग्जांपल लेंगे ये मोर देन 2 लेयर्स होती है, और ये माना जाता है कि हमारी स्किन के अंदर लगभग 5 to 7 लेयर्स होती है। और इसको स्किन वाले एग्जांपल को किसमें काउंट किया जाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड वर्ड और ऐड हो जाता है। फिर है कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम lines the blood vessels or alveoli in lungs, whereas the transportation of substances occur through the selective permeable membrane made up of the extremely thin and simple fat cells that form a delicate lining. बहुत ही जो इनकी जो स्क्वायर शेप सेल्स होती हैं काफी कैसी होती हैं, थिन होती हैं। अपना पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, कैसी होती हैं, काफी थिन वॉल्ड होती हैं। ठीक है, डेलिकेट डेलिकेटेड सेल्स, बहुत सॉफ्ट सी सेल्स होती हैं। तो ये समझ में आया आप लोगों को, काफी थिन और काफी थिक लेयर बना सकते हैं। फिर हम आते हैं हमारे कॉल्यूमिनर टिश्यूज पे, किस पे, कॉल्यूमिनर। कॉल्यूमिनर टिश्यूज जो हैं, कॉलम का मतलब पिलर खड़ा करना, अपन घरों में कॉलम्स खड़े करते हैं ना, कहते हैं कॉलम लगेगा, यहाँ एक कॉलम बनवा लेते हैं, तो कॉलम का मतलब होता है पिलर। क्या होता है, पिलर। तो हमारे स्क्वेमस एपिथेलियल में
एक तो सिंपल स्क्वेमस तो है ही एपिथेलियल टिश्यू का, एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम भी इसी का पार्ट। तो स्क्वेमस और स्क्वेमस के आगे आप क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ये इसका सब डिवीजन है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे स्क्वेमस के बाद, दैट इज कॉल्यूमनर। कॉल्यूमनर टिश्यू, कौन सा टिश्यू, कॉल्यूमनर टिश्यू। इसमें है दे आर पिलर लाइक स्ट्रक्चर एंड काफी लंबे, जब पिलर है तो टॉल होंगे, ठीक है। फिर है द अपीयर एज द पॉलीगोनल इन द शेप इन द स्ट्रक्चर सरफेस व्यूज एंड कंसिस्ट ऑफ सेल्स व्हिच आर मच टॉलर देन दे आर वाइड एंड न्यूक्लियाई लाई इन द बेसल पार्ट। तो इसमें क्या क्या पॉइंट बना, कैसी स्ट्रक्चर होती है बच्चों, ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, क्लोजली पैक्ड, कैसी होती है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होती हैं। न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट इन बेसल पॉइंट, बहुत नीचे होता है, प्रेजेंट इन बेसल पॉइंट लाइक दिस। और फोर्थ पॉइंट, टॉल होती हैं, ठीक है, टॉल होती हैं और लेस क्या होती है इनकी विड्थ, चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज्यादा होती है। पिलर खड़ा करते हैं, दीवार थोड़ी ना बनाते हैं जो चौड़ाई ज्यादा ले लेंगे, तो लंबाई तो अच्छी होती है लेकिन चौड़ाई इनकी कम होती है। फिर इसमें है कि the columnar epithelium is found in the organ where the absorption and secretion occurs like inner lining of your intestine। ये स्पेशली किन चीजों में काम आता है, तो हमारा फिफ्थ पॉइंट जो बनेगा कॉल्यूमिनर का वो क्या बनेगा बच्चों, कॉल्यूमिनर का हमारा फिफ्थ पॉइंट बनेगा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब हमने खाना खाया तो कहाँ गया, इंटेस्टाइन में, तो क्या खाना एज इट इज नेक्स्ट डे वेस्ट में निकलेगा क्या, नो, वो पहले डाइजेस्ट होगा, उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन आपने खाए हैं वो एब्जॉर्ब होंगे। तो वो एब्जॉर्प्शन किसकी हेल्प से होगा, कॉल्यूमिनर टिश्यूज की हेल्प से। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसका 6 पॉइंट ले सकते हैं कि प्रेजेंट इन इनर लाइनिंग, क्या, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट इज दैट इट फैसिलिटेट द मूवमेंट across the epithelial barrier and present in the stomach, intestine and the gall bladder। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर में और आपके स्टमक में। ऑल्सो प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक इंटेंशियल ग्लैंड्स जो होती है हमारी। तो इंटेस्टाइन याद रख लीजिए आप तो एक, और एक स्टमक याद रखिए, ठीक है। हमारे पेट में और हमारे इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉल्यूमिनर। ये समझ में आ गया ये सारे पॉइंट्स। अब हम पढ़ते हैं कॉल्यूमिनर के कुछ एक और, जैसे हमने इसका पढ़ा है ना स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, एज इट इज कॉल्यूमिनर टिश्यू में भी एक सब पार्ट होता है। कॉल्यूमिनर टिश्यू का सब पार्ट क्या है, कॉल्यूमिनर टिश्यू का सब पार्ट है ग्लैंड्यूलर, ग्लैंड्यूलर कॉल्यूमिनर। जैसे ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल था, ये ग्लैंड्यूलर कॉल्यूमिनर एपिथेलियल हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे ये मोर देन 2 लेयर अगर एक्स्ट्रा लेयर्स बन रही हैं तो ये स्ट्रेटिफाइड कहलाते हैं। एज इट इज ग्लैंडुलर का मतलब जब कॉल्यूमिनर टिश्यूज प्री फोल्डेड होके यानी फोल्ड हो जाते हैं हल्के से और ये डक्ट जैसे बन जाते हैं यानी ग्लैंड्स बना लेते हैं, क्या करते हैं ये फॉर्म ग्लैंड्स। हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स फॉर्मेशन है वो किससे हो रहा है, कॉल्यूमिनर के सब डिवीजन ग्लैंडुलर कॉल्यूमिनर से, ठीक है। अब नेक्स्ट इज सॉरी कॉल्यूमिनर का जो एग्जांपल है, कॉल्यूमिनर का जो सब डिवीजन है, एक्सट्रीमली सॉरी, जो हमारा कॉल्यूमिनर का सब डिवीजन है वो दैट इज वो उसका क्यूबॉइडल का होगा। इसका है सीलिएटेड कॉल्यूमिनर, सीलिएटेड कॉल्यूमिनर। कई बार क्या होता है इन पिलर्स के ऊपर छोटे छोटे से हेयर प्रोजेक्शन आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। तो सेल्स
कंटेन हेयर और सीलिया प्रोजेक्शन, तो उनको कौन सा कहेंगे, उन्हें कहेंगे सीलिएटेड कॉल्यूमिनर। ठीक है, फिर आते हैं हम हमारे सी पॉइंट पे। इसमें ही कह रहा है द सीलियास कैन मूव एंड पुश द म्यूकस फॉरवर्ड द क्लियर इट अप एंड अनवांटेड पार्टिकल्स। तो स्पेशली सीलियास जो हैं वो एपिथेलियल सेल्स पे प्रेजेंट हो जाते हैं और कोई चीज को बाहर, क्योंकि रेगुलर हिल रहे हैं, बाल हिलते हैं ना एज इट इज, तो किसी चीज को बाहर फेंकना है, सिक्रीट करना है, बाहर निकालना है एक्सक्रीशन के लिए, सिक्रीशन के लिए, तो कौन हेल्प करता है, सीलिएटेड कॉल्यूमिनर। फिर है क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कौन से टिश्यूज, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल समझ में आ रहा है कैसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट पॉइंट बन गया, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में थोड़े से थिक हो जाते हैं, थोड़ी चौड़ाई ज्यादा होती है। इसमें है मेड अप ऑफ कप शेप या क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लेस स्क्वायर शेप, surface view they look polygonal in the shape, nuclei around the shape lie in the center of the cell। जो हमारा कॉल्यूमिनर था, इसमें न्यूक्लियस नीचे था, कहाँ था, नीचे, स्क्वेमस में सेंटर में ही होता है, इसमें नीचे चला जाता है। लेकिन जो हमारा अब क्यूबॉइडल आ रहा है ना, तो इसका सेकंड पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में। कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर। फिर इट्स प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, आल्सो लाइज स्वेट ग्लैंड्स एंड थायराइड ग्लैंड। ये क्या करता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये किडनी की इनर लाइनिंग पे प्रेजेंट है, ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स की इनर लाइनिंग पे प्रेजेंट है। तो स्पेशली क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, थिक सेल्स होती हैं, लेस स्क्वायर होती हैं। फोर्थ पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है, इनर लाइनिंग ऑफ किडनी। कहाँ प्रेजेंट है ये, इनर लाइनिंग ऑफ किडनी में। ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ किडनी में प्रेजेंट है। अब कई बार क्या होता है, इसका सब डिवीजन क्या होता है, जो मैंने बाय मिस्टेक वहां लिखा था, दैट इज ग्लैंड्यूलर। कौन सा पार्ट होता है इसका, ग्लैंड्यूलर। कई बार ये प्री फोर्टेड हो जाते हैं, जो क्यूबॉइडल शेप्स होती हैं या जो इसमें कप लाइक शेप्स होती हैं, प्री फोर्टेड हो जाती हैं और किसको फॉर्म कर लेती हैं, ग्लैंड्स को। क्या बना लेती हैं, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स किस चीज में हेल्प करती हैं, सिक्रीशन में। किस चीज के सिक्रीशन में, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल के, किसके, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स को सिक्रीट करने का काम करती है। तो इट मींस क्यूबॉइडल शेप लाइक स्ट्रक्चर, जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थी, कई बार प्री फोर्टेड हो जाना, यानी कॉर्नर्स के मुड़ जाने का, दो यूं मुड़ गई तो बीच में एक पाइप टाइप स्ट्रक्चर बन गई ना, तो ग्लैंड्स बन जाती हैं। वो ग्लैंड क्या करती है, हमारी बॉडी में कुछ केमिकल सिक्रीट करती हैं कुछ डिफरेंट फंक्शंस के लिए, तो उनको ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। आप इन्हें आपकी बुक में, जो सीबीएसई की नॉर्मल बुक्स आएंगी उसमें आपको ये नहीं मिलेगा अलग से, लेकिन कई बुक्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको ग्लैंडुलर टिश्यू एपिथेलियल अलग से मिलेगा। तो कोई कुछ नहीं, वो क्यूबॉइडल का ही पार्ट है, जिसमें आपको एग्जांपल गिवन है दैट दिस इज कॉल्ड that glands develop from the epithelial tissues which can secrete substances at the epithelial surface. Some of time involves folding of epithelial tissues forming the multicellular glands. इसके एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, जो ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं वो कहाँ प्रेजेंट है आपकी, सलाइवरी ग्लैंड्स पे, जो आपका थूक बनता है, सलाइवा बनता है ना माउथ में, उसमें ये एक अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है, और वो ग्लैंड कब बनी, जब क्यूबॉइडल शेप स्ट्रक्चर्स प्री फोर्टेड हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आज हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ, एनिमल टिश्यू में पहले हमने एनिमल टिश्यू का डेफिनेशन पढ़ा, फिर हमने एपिथेलियल टिश्यू का डेफिनेशन पढ़ा, जो फर्स्ट एनिमल टिश्यू है। फर्स्ट एनिमल टिश्यू के बाद में हमने क्या स्टार्ट करा, हमने स्टार्ट करा कि हम एपिथेलियल टिश्यू को सब डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ, हम एपिथेलियल टिश्यू को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में, स्क्वैमस, कॉल्यूमिनर और क्यूबॉइडल। स्क्वैमस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस मोर देन 2 और 3 लेयर्स, कॉल्यूमिनर में सीलिएटेड कॉल्यूमिनर और क्यूबॉइडल में ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज।
ठीक है, यहाँ हमारा एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो गया, एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हुआ एनिमल का। इसके बाद में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आपको एक बार बोर्ड पे लिख रही हूँ। ये क्वेश्चंस के आंसर्स क्या करने हैं, आपको लिख लेने हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस नोट करवा रही हूँ, आपको क्वेश्चंस एक बार नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चंस क्या आए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है दैट इज डिफाइन द एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का डेफिनेशन, एक्सप्लेन द एपिथेलियल टिश्यूज विद फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के बेसिस पे सिर्फ फ्लो चार्ट बनाना है एपिथेलियल टिश्यू, फिर सिंपल एपिथेलियल सॉरी फिर उसके बाद में एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आपको क्या बनाना है, एपिथेलियल टिश्यू में आपको बताना है जो अभी हमने स्क्वैमस और क्यूबॉइडल कॉलमनर वगैरह पढ़े हैं वो सिर्फ फ्लो चार्ट। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या है उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना है, डिफाइन द ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू इसको भी डिफाइन करना है। ठीक है, प्रॉपर होमवर्क होना चाहिए, प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए, राइटिंग ऐसे नहीं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो आपको फ्लो चार्ट बताया गया है प्लांट सेल का, प्लांट टिश्यू के बारे में, वो प्रॉपर्ली एक व्हाइट शीट पे होना चाहिए और बहुत अच्छी सी राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, आप ये होमवर्क कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए, ऑफलाइन क्लासेस का वेट कीजिए, तब तक प्लीज घर पे रहिए, घर वालों को घर पे रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू।